Assalamu alaikum guys, hope you're doing well. So another day, another video from Baku. So this is the street view that we are staying in. मैंने आपको शायद नाम बताया था, मर्चेंट बाकू इज़ द नेम ऑफ द होटल. सो बस वहाँ से हम फर्स्ट डे अपना नाश्ता वगैरह करके वी केम आउट और बिल्कुल वहाँ से 5 मिनट्स की वॉक पे ये बाकू का रिवर फ्रंट था. इट्स बेसिकली देयर कनाल व्यू एंड यू कैन जस्ट कम हेयर और ये एक व्यूइंग पॉइंट है. यहाँ से इतना खूबसूरत इनका समंदर आपको नज़र आ रहा है और उस दिन मौसम भी इतना अच्छा होना शुरू हो गया था और हवा इतनी तेज़ थी कि वो आपको पता ही लग रहा है पानी की लहरों से. सो इतना और इतना प्यारा बनाया है उन्होंने, हम अमेज के इतनी प्यारी पब्लिक प्लेसेस हैं. अच्छा फिर इसमें ऐसे है कि पीछे पहले बैक पे इसके पार्क है और ये फ्रंट पे फिर सारा आपका व्यूइंग पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इनका सारा समंदर देख सकते हैं. एंड इट इज़ सो नाइस और उस दिन मौसम इतना प्यारा था. और यहीं से आपको थोड़ा सा टॉप पे फ्लेम टावर्स भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज पहाड़ी पे बना हुआ है सब कुछ. तो ये फ्लेम टावर्स थोड़ी ऊपर हैं और हम लोग थोड़े नीचे लेवल थे, सी लेवल पे थे. तो बस मैंने कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा मौसम भी कैप्चर करके दिखाऊं. और बहुत ठंडी हवा थी, मतलब सही ठंड लग रही थी. आप इमेजिन करें सितंबर में इतनी ठंड लग रही थी हम लोगों को. और दिस वाज ऑफिशियली सेकंड डे था हमारा, मतलब फर्स्ट डे दिन में आए थे हम तो उस टाइम पे तो धूप थी बहुत. तो ये बाहर निकल के दिन का सेकंड डे था हमारा. तो बस मैं आपको थोड़ा सा मौसम भी दिखा रही हूँ और फिर हम थोड़ी सी वॉक ले रहे थे जस्ट टू सी अराउंड द प्लेस एंड सी पीपल गोइंग बाय. और कितनी कामनेस है यहाँ पे. हर कोई मतलब अपना टाइम निकाल के वॉक कर रहा है. और इट वाज अ पब्लिक हॉलीडे, इट वाज एक्चुअली संडे, दैट्स व्हाई आई थिंक ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे. पर ये दिन का टाइम था, अभी भी कम थे. यहाँ पे आप शाम में आओ तो बहुत लोग होते हैं, बहुत रश होता है. और मतलब मुझे एक चीज़ इतनी अच्छी लगी यहाँ के बारे में कि मतलब सारे लोग आराम से निकले हुए हैं पार्क्स में वॉक करने, बच्चों को खिलाने, अच्छा फिर खुद हैंग आउट करने, एक्सरसाइज करने. और सामने आपके वाटर फ्रंट है, आप वहाँ पे जाके डिफरेंट व्यूज़ एंजॉय करो. सो वी मतलब वी रियली मिस दिस कल्चर. इधर यूएई में भी ये कल्चर बहुत ज़्यादा है. हमसे यहाँ पे भी बहुत प्यारे पार्क्स बने हुए हैं जहाँ बच्चों को लेके जा सकते हो. लेकिन हम मतलब अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो हमारे बचपन में हमारी कंट्रीज़ में ये सब होता था. अब तो बड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो गया वहाँ पे. लेकिन एक चीज़ और जो मुझे यहाँ की इतनी अच्छी लगी है, ये आप देखिए सफाई कितनी ज़्यादा, बहुत सफाई थी. मैं आई वॉज हाईली अमेज्ड. और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको कहीं किसी और मुल्क से कंपेयर नहीं करना चाहती, पर इसका एक और नेबरिंग कंट्री जिसका कल्चर बिल्कुल इसके ज़्यादा जैसा है, रादर ये ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, वहाँ पे भी इतनी सफाई नहीं थी जितनी यहाँ पे है. तो मतलब इतना इनका प्रॉपर सिस्टम है सफाई का और चीज़ों को मेंटेन करने का, जगहों को मेंटेन करने का. तो बस ये साइड साइड पे ये थोड़ा छोटा सा एक रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ आपको बाहर से, जो उधर ही आपकी जो रिवर फ्रंट है उस पे बना हुआ था, बहुत प्यारा सा. मतलब आप उसकी शेप देखें कितनी प्यारी है. एंड दीज आर द फ्यू बिल्डिंग्स, आई थिंक ये कोई थिएटर था उनका. अच्छा वहाँ पे मैंने बहुत एम्पी थिएटर्स देखे हैं, बहुत डिफरेंट तरह के थिएटर्स देखे हैं. वहाँ पे बहुत कल्चरल ट्रेंड है इन चीज़ों का. लेटर ऑन मैं आपको म्यूज़ियम का एक इनसाइड भी दिखाऊंगी और अंदर से भी दिखाऊंगी. उसमें भी बहुत ज़्यादा इनकी ना थिएटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उससे पता लगता है कि इनके कल्चर का पार्ट रहा है ये काफ़ी ज़्यादा. और अभी भी बहुत ज़्यादा थिएटर में ड्रामाज एंड ऑल होते रहते हैं, फंक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो मौसम कितना प्यारा है और आप देखें इर्द गिर्द के व्यूज़ कितने खूबसूरत हैं. तो वी वर जस्ट गोइंग बाय एंड एन्जॉइंग. और अब और काले से काले बादल होते जा रहे थे और ठंड बढ़ती जा रही थी. तो बस हम लोगों को इधर ही हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना काम पीसफुल ठंडा एनवायरनमेंट. बिकॉज हम तो बहुत गर्मी से गए थे तो हमें तो बहुत जैसे बहुत डिफरेंट अच्छा लग रहा था. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कोई 15 से 17 डिग्रीज का डिफरेंस था, इतना ज़्यादा. तो बस ये थोड़ा सा बहुत फ्रंट पे जाके इनका एक व्यू पॉइंट है, तो बस उसकी तरफ ही जा रही थी मैं. एंड इट इज़ सो प्रिटी, बहुत सीरीन. और एक्चुअली मौसम ने ना चेरी ऑन द टॉप कर दिया. तो अब मतलब आप साइड पे भी देखें, एक चांद की तरह का इनका ये भी एक होटल बन रहा है नया. तो आई हर्ड कि काफ़ी अच्छा है और इट्स लाइक अभी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, लेकिन देखने वाली जगह है वो भी. तो बस वी वर जस्ट टेकिंग अ वॉक. इसी बहाने हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम लोग के उस दिन के फुटस्टेप्स ही कोई 20 से 25 हज़ार के करीब हो गए, बिकॉज वी वॉक सो मच. लेकिन हमें नहीं पता लगा बिकॉज मौसम वॉज सो गुड, द एरिया वॉज सो गुड, इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स इर्द गिर्द के बस जैसे कहते हैं ना, पता ही नहीं लगा टाइम का.
तो बस ये वी वर जस्ट हैविंग अ स्ट्रोल, और यहाँ पे पार्क में ही, पार्क और वाटर फ्रंट के दरमियान में ही इन्होंने एक कैक्टस का छोटा सा एग्जीबिशन सा बनाया हुआ है, जिसमें बहुत दुनिया जहान की कैक्टस की वैरायटीज लगी हुई थी, और मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैंने इतना इकट्ठे साथ इतने डिफरेंट कैक्टस नहीं देखे, छोटे छोटे ही देखे हैं जो हमने डिफरेंट जगहों पे देखे हैं। यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस लगे हुए थे। सो मैंने इनकी सारी टाइप्स में इतना करीब जाके उनकी नाम नहीं पढ़ पा रही थी, बिकॉज एंड दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस। और बहुत डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ पे लगी हुई। आई थिंक ये जो बाकू सिटी इट्सल्फ है, यहाँ पे भी बिकॉज इट्स ड्राई, तो यहाँ पे भी ये लगते होंगे, तभी तो देखें इतनी डिफरेंट वैरायटी के इलाके उन्होंने लगाए हुए हैं। ऊपर मौसम देखें, इट वॉज हेवनली, मतलब इतना ड्रीमी था हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इतनी गर्मी से गए हुए थे। और आप देखें कि लोग अपने बच्चों को भी नॉलेज देने के लिए पार्क्स वगैरह में लेके आते हैं, उनको फ्रेश करने के लिए कि वो खेल सकें, जस्ट गेट टू नो के सारे आपके जो हाउ डिफरेंट प्लांट्स दे बिहेव, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और फिर इतना खूबसूरत उनका एक मिक्सचर है यहाँ पे। मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मतलब एक एक ही प्लांट की इतनी डिफरेंट टाइप्स लगाई हुई उन्होंने यहाँ पे, वो भी बहुत खूबसूरत टाइप्स जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, बिकॉज हमने डेफिनेटली इकट्ठे एक साथ इतनी टाइप्स नहीं देखी इसकी। तो ये एक डिफरेंट आपको व्यू दिखा रही हूँ पार्क में ही, कि एक बिल्डिंग है उसके रेमनेंट्स थे विच वर देयर, और इन्होंने यहाँ पे इसको अच्छे से रखा हुआ है, और आज फॉर श्योर इसको मेंटेन भी करके रखते होंगे, बिकॉज ऑलरेडी भी उनमें रस्ट लगा हुआ है। और ये फिर आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड पे बिल्डिंग्स थी इस पार्क के, दूसरी साइड पानी है, ग्रीनरी कितनी है पार्क में, और इतना वेल मेंटेन पार्क। और ये वही दूसरी साइड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बिल्डिंग्स वाली, उनका ओल्ड आर्किटेक्चर है, इंतहाई खूबसूरत, बहुत पुराना है, लेकिन इन्होंने इसको मेंटेन कितना अच्छा किया हुआ है। आप बाहर से देखें कि बनी भी कितनी खूबसूरत है ये, और ऊपर से इतनी प्यारे तरीके से मेंटेन की हुई है। मतलब मैं तो उनकी बिल्डिंग्स को ही देख के एंड ऑ थी कि दीज आर सो गुड। और साइड्स पे नया आर्किटेक्चर है कहीं कहीं, तो इतना डिफरेंस पता लगता है पुराने और नए का। और नीचे फिर इनमें बिल्डिंग्स की जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर शॉप्स थी, उसके ऊपर ऑफिसेस थे, और देन ऊपर वाले फ्लोर्स पे फिर घर थे लोगों के, अपार्टमेंट्स वगैरह, बिकॉज वो पता लग रहा था लोग पीपल दे वर जस्ट हैंगिंग आउट ऑन देयर बालकनीज, सो उससे आइडिया हो गया। ये थोड़ा फिर मैंने और थोड़ा सा कुछ आइडिया देने के लिए आप लोगों को, इनकी टैक्सीज रेड कलर की बड़ी खूबसूरत एंटीक सी, और जिस तरह से इनकी ट्रैफिक वाज मूविंग अबाउट, बिकॉज इट वाज अ संडे, सो काफ़ी पैक्ड दिन था, तो ट्रैफिक भी काफ़ी थी। लेकिन जस्ट बिल्डिंग्स का व्यू दे रही हूँ, ये वही थिएटर जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो बस और भी डिफरेंट इनकी बिल्डिंग्स हैं, दिन के टाइम बड़ी प्यारी लग रही थी, स्पेशली ऐसे मौसम में। तो मैं जस्ट दिखाना चाह रही थी, देखना भी चाह रही थी, आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस सिटी का। तो दिस वाज वी जस्ट केम बैक उस वाटर फ्रंट से। हम थोड़ा सा फ्रेश हुए, बिकॉज हमने काफ़ी घंटे गुजार दिए वहाँ पे चीज़ें देखने में, बैठ के बातें करने में, इन्वायरमेंट और मौसम को एंजॉय करने में। तो फिर वी जस्ट केम बैक, वी फ्रेशनड अप, एंड देन हम फिर निकले। ये हमारे होटल के साथ ही था पॉल, और हम ना ज़रा थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि बिल्कुल होटल के साथ ही ऊपर की तरफ एक पुरानी सी एक फोर्ट सा बना हुआ है, वो क्या है। सो लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट दिस फोर्ट इज़ बेसिकली देयर ओल्ड सिटी। इस फोर्ट के अंदर है सारा का सारा ओल्ड सिटी। सो आई हैव कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट, और वो मैं आपको दिखाऊंगी एक और वीडियो में। मेक श्योर करें आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें, सो आप लोगों को आइडिया हो कि मतलब इस कदर खूबसूरती है उस शहर में, उस मुल्क में। सो आप लोग को डेफिनेटली जाना चाहिए वहाँ। तो हमने कहा कि चलें हम अब जाके थोड़ा सा देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो ये तो हम जा रहे हैं इस रोड से ऊपर, बड़ी स्टीप। सो यहाँ से काफ़ी स्टीप था ऊपर, बट कैफ़ेज़ भी थे जाते जाते भी, और इतना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। और साथ आप देखें मेंटेन किया हुआ है कितना फोर्ट को, और उसकी ऑब्वियसली ये लोग मेंटेनेंस साथ साथ चलती रहेगी, वरना इतनी पुरानी चीज़ें हाउ कुड दे सर्वाइव। सो मैं तो बस उनका आर्किटेक्चर ही देख देख के हैरान थी, और लिटरली फर्स्ट डे तो आई वाज जस्ट इन ऑ कि कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, एंड द वे दे हैव प्रोटेक्टेड बोथ साइड्स पे। देखें आप, एक तरफ उनका पुराना ओल्ड
फोर्ट है। ये देखें इतने क्यूट सा एक स्पॉट था। इट्स रेस्टोरेंट इट वाज। और दूसरी साइड पे आपका ओल्ड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, और वो देखें कैसे मतलब एक इट्स काइंड ऑफ अ माउंटेन, उसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब आप देखें ऊपर नीचे बनाना भी इट्स एन आर्ट, लेकिन देखें कितने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, उसको मेंटेन किया हुआ है, इतनी खूबसूरती है दोनों तरफ। तो मैं तो आई एम अ फैन ऑफ बिल्डिंग्स, लेकिन ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स थी, दो तरफ आपको डिफरेंट तरह, एक तरफ इतना ओल्ड आर्किटेक्चर, ओल्ड सिनेरियो, सारा ओल्ड सिटी बना हुआ है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा उसको एंटीक लुक दे के एक बड़ी खूबसूरत तरीके की बिल्डिंग्स हैं जो बनाई हुई हैं। तो ये देखें, ये वन ऑफ द गेट्स था ओल्ड सिटी का। बहुत से गेट्स हैं, हमने खुद ही अपने स्टे में वहाँ रहते हुए इनके 3 गेट्स तो डिस्कवर किए, 3 से 4। तो ये वन ऑफ द गेट्स था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक लॉन है उसके साइड पे ऊपर करके, और फिर उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी है। तो आई डोंट नो द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं डेफिनेटली देख के फिर आपको बताऊंगी कि क्या नाम था उसका। तो मैंने कहा यहीं से खड़े होके मैं आपको थोड़ा सा व्यू दूँ कि हम वो नीचे से आए हैं और कैसे हम। जी, तो दिस इज़ व्हाट दे कॉल लिटिल वीनस। सो वैनस की कॉपी टाइप कुछ बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे बाकू में। इट्स रियली प्रिटी। आप इसका पानी देख लें, इतना खूबसूरत है। और अभी चूँकि आज इट हैज़ रेन्ड अ लॉट, सो उसकी वजह से सब कुछ बंद है। आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है, और अंदर से देखें कितना प्यारा है ये। मैं आपको भी जाके क्लोज़र लोग एक अच्छी सी इसकी खूबसूरत से दिखाती हूँ, और फिर यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। इट्स एडजेसेंट टू दिस कारपेट म्यूज़ियम। और कारपेट म्यूज़ियम भी वी वांटेड टू गो टुडे, बट इट वाज क्लोज्ड। मंडे को बंद होता है। ये आप लोग सब अपने माइंड में रखिएगा जब भी आएँ कि मंडे को फिर आप और जगह प्लान कर लें। आप आउटसाइड बाकू कंट्री साइड को प्लान कर लें जाके घूमने में, बिकॉज मंडे को ये सब चीज़ें बंद होती हैं। कारपेट म्यूज़ियम बंद है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लोज टुडे, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पे बोट्स वगैरह फिर रही होती हैं। तो नेवर माइंड, जाके थोड़ा सा देखते हैं। और ये हम थोड़े से वेनिस वाली साइड से निकल के इस साइड पे आ गए थे, जस्ट टू कैप्चर द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी इटसेल्फ। और ये ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला था, और वहाँ पे दूसरी तरफ म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि इनका ओल्ड ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। बहुत जगहों पे आपको मिलेगा सुनने में, बहुत ज़्यादा इनका अपना अपना इनका, और नहीं कहीं लगा होता। और बस ये आपको थोड़ा सा शाम के टाइम जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं बिल्डिंग्स। और ऊपर बादल देखें इतने अमेजिंग, और इतनी ठंड हो गई थी। एवरीबडी वाज वेयरिंग हुडीज एंड जैकेट्स एंड विंड ब्रेकर्स बिकॉज इट गॉट सो कोल्ड। और आप ज़रा देखें सब मतलब दे आर मूविंग अबाउट, इधर से उधर जा रहे हैं, अपने कामों पे जा रहे हैं, कामों से वापस जा रहे हैं। और बस ये थोड़ा सा बिल्डिंग व्यू और इधर की हसल बसल। और ये एक वन ऑफ द मेट्रो की एंट्रेंस थी। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इनके मेट्रो स्टेशंस कितने हसीन बने हुए हैं। इधर से आगे जाके आप बहुत नीचे जाते हो तो यू कैन एंटर इनटू द मेट्रो। और ये इन्होंने बहुत अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड ना, और अपना हिस्ट्री और अपने कल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस तरह पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जगह जगह। सो वुड यू इवन इमेजिन कि इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज और कॉरिडोर्स हैं इनकी मेट्रो की एंट्रेंस पे। सो विद दैट आई एम कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मेक श्योर करें कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक दीजिए। आप लोगों का फीडबैक जो है वो फिर हमें और गाइड करता है कि मैं किस तरह से और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी वर्ड स्प्रेड करिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं और अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, बाकू के ट्रिप की भी, एंड एज वेल एज और माई लाइफ स्टाइल इन यूएई। और मतलब जो मैं आपको चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को एजुकेशनली साउंड करने के लिए, वो भी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। And now I would just like to take a leave from here, and till the next video, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Till then, take care. अल्लाह हाफिज।